हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। शरीर में 2-3 बीमारियाँ इकट्ठी हो गई हैं एक साथ, तो क्या हम सभी की एक साथ दवाइयाँ चला सकते हैं? होम्योपैथी होम्योपैथी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो कॉमन डिज़ीज़ हम जान लेते हैं कि साथ में कौन-कौन से सिस्टम बिगड़ते हैं, जिसकी वज़ह से हमें लगता है कि हमें बहुत सारी बीमारी हो गई है। आज के समय के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, तो आज के समय में एक तो लिपिड प्रोफाइल पेशेंट का बढ़ा मिलता है। मेल है, फीमेल है, ऐज कितनी भी है, पेशेंट की हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो लिपिड प्रोफाइल बढ़ा मिलता है। मतलब पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल वो बढ़ा हुआ है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी कंडीशन दर्शाती हैं कि आपका खून गाढ़ा होने लगा है, आपको लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है और या फिर आपका मेंटेन बढ़िया नहीं है, जो आपका लाइफ़स्टाइल है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन एक इसी वाले पेशेंट के अंदर मिलता है जिसकी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है ना, उसको मिलती है लीवर डिज़ीज़। लीवर डिज़ीज़ का मतलब है कि पेशेंट को फैटी लिवर है, फैटी लिवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं उसकी रिपोर्ट्स बढ़ी हुई हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है, इवन कुछ बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ है। तो आप ये मानिए कि आप सोचें कि हम पहले लिपिड प्रोफाइल को ठीक कर लें या आप सोचें हम पहले लीवर को ठीक कर लें, तो हमारी जो कंडीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने लीवर को मेंटेन करके रखिए, अपना लाइफ़स्टाइल बढ़िया रखिए, दोनों की आप दवाइयाँ साथ में चलाइए, तो दोनों सिस्टम जो है ठीक हो जाएँगे। ये दोनों चीज़ें अलग-अलग नहीं है, इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन है आपस में। लीवर पे फैट आती है, फैटी लिवर हो जाता है, ब्लड के अंदर फैट चली जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है? अपना लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखेंगे, तो आपका लीवर भी ठीक रहेगा और जो लिपिड प्रोफाइल आपकी बढ़ी हुई है, वो भी ठीक रहेगी। तो ये दोनों का कनेक्शन होता है और बहुत पेशेंट्स के अंदर ये मिलता है। सेकंड हम बात करते हैं, इसी में कंडीशन आती है यूरिक एसिड हाई है और रिकरेंट रीनल स्टोन बन रही है। तो पेशेंट को सबसे पहले इसमें अपना यूरिक एसिड कंट्रोल करना होगा। साथ में भी आप स्टोन की मेडिसिन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि पथरी की दवाई हम 6 महीने बाद करें, ऐसा नहीं है। दोनों दवाइयाँ आप साथ में चला के रख सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 में कि पेशेंट को थायराइड भी है, पेट भी खराब है और ब्लड प्रेशर भी है, तो इन सब की दवाइयाँ साथ में चल जाएँगी, कोई ऐसे इसमें इश्यू नहीं है। एक नई चीज़ ये भी आती है कि अभी पेशेंट की किडनीज़ में प्रॉब्लम हो गई है और प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि उसके फंक्शंस डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी-बड़ी सिस्ट बननी शुरू हो गई हैं, गाँठें बननी शुरू हो गई हैं और उसके सिस्टम जो क्रिएटिनिन लेवल है वो थोड़ा हाई है, जो यूरिया है वो भी हाई है और साथ में पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा मिलता है। तो इन सब की दवाइयाँ एक साथ चलानी पड़ती हैं। आप केवल सोचिए कि हम एक बीपी की टैबलेट या बीपी की कोई ड्रॉप लाके पीनी शुरू कर दें, तो आपको इससे आराम नहीं लगेगा। आपको साथ में किडनी की भी दवाइयाँ चलानी होगी, क्योंकि जो किडनी मेंटेन करती है, वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। किडनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन्हीं में से एक आता है कि जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर है, उसको मेंटेन करके रखना। किडनी जहाँ डैमेज होनी शुरू होती है, क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ता है, वहाँ पे मोस्टली केस में हम देखा जाता है कि जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको किडनी का भी ट्रीटमेंट लेना है और साथ में बीपी की भी आपको दवाई चलानी है, अलग-अलग दोनों चीज़ें नहीं है। नींद की प्रॉब्लम रहती है और सर दर्द रहता है। सोचिए हम केवल सर दर्द की दवाई ले लें और जो है रिलैक्स हो जाएँ, नहीं। कॉजेज़ की बात करते हैं, भई आपको जो सर दर्द है वो नींद की वजह से बना हुआ है। मोस्टली केस में हम ऐसे ही देखते हैं। तो आपको क्या करना है, नींद आपको अच्छे से आएगी तो आपको जो सर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। सीवियर वाला दर्द है, बहुत तेज़ वाला दर्द है, तो वही आप साथ में दर्द की भी दवाई चलाइए और जो आपकी नींद है, प्रॉपर नींद की भी आप दवाई चलाइए। लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, कोई एडिक्शन है, इनको कम कीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में, चिंता में, डिप्रेशन में रहते हैं, सर दर्द रहता है, नींद नहीं आती है। इन सारी चीज़ों को आपको मेंटेन करना होगा, जो स्ट्रेस है, उसको कुछ हद तक आप कम कीजिए। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जहाँ पे हमें पेशेंट को देखना होता है। ऐसा नहीं कि केवल सर दर्द देख के हमने उसको कोई ऐसी दवाई दे दी, उसका कॉजेज़ हमें देखना होता है, कारण देखना होता है, उसके हिसाब से पेशेंट की दवाई चलाई जाती है और पेशेंट को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन दोस्तों को मेरे से बात करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा जो कि पेड है। अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।